Hello and welcome to Ecoholics. Last week, 20 Russian banks like Rosbank, Tinkoff Bank, etc. have opened special rupee Vostro accounts with partner banks in India. अब क्वेश्चन है कि हम वॉस्त्रो तो अभी न्यूज में सुन रहे हैं, पर हमने नॉस्त्रो भी सुना हुआ है। तो ये होते क्या हैं ये दो बैंक्स, या क्या स्पेशल है कि हम नॉर्मल अकाउंट से इनको अलग मानते हैं, या क्या ये दोनों एक्चुअली अलग हैं या सेम ही चीज है? चलिए देखते हैं। अब नॉस्त्रो और वॉस्त्रो आप इस से समझ जाएंगे कि ये अलग हैं कि सेम हैं। अब एक ही हाथी की अगर आंखें बंद करवा के किसी बच्चे को पूंछ पकड़ा दी जाए तो उसे लगेगा प्रोबेबली सांप पकड़ा है उसने। किसी को उसका पैर पकड़ा दिया जाए तो उसे लगेगा कोई पिलर पकड़ा है। इसी तरह से एक्चुअली सेम ही चीज होती है नॉस्त्रो और वॉस्त्रो, पर उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है कहां से हम देख रहे हैं उससे। अब आप शायद थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अकाउंटेंसी थोड़ी पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है, तो अगर आप अपने फ्रेंड को लोन देते हैं तो आप अपनी पर्सनल बैलेंस शीट में उसको एसेट मानेंगे, पर जिस पर्सन ने लोन लिया है उसके लिए ये सेम लोन लायबिलिटी कहलाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सेम ही चीज को दो तरीके से देख रहे हैं। अब नॉस्त्रो अकाउंट की बात करें तो नॉस्त्रो लैटिन शब्द से आता है जिसका मतलब है आर्स। आर मनी विथ योर बैंक से आप इसको समझ सकते हैं। वेयर एज वॉस्त्रो का मतलब योर्स होता है लैटिन में, योर मनी विथ अस या आवर बैंक हो सकता है। अब अगर हम रशिया की बात करें तो एक बैंक इंडिया में माने, किसी दूसरे बैंक जो रशिया में है उसका यहां अगर इस बैंक में अकाउंट खुलता है तो रशिया के लिए ये नॉस्त्रो अकाउंट कहलाएगा, पर इंडिया के लिए ये अकाउंट वॉस्त्रो कहलाएगा। इसीलिए हम हमारे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि वॉस्त्रो अकाउंट खुले हैं। अब इसे याद करने की वॉस्त्रो के से आपको ट्रिक अगर मैं बताऊं तो वी और वाई देखने में सिमिलर दिखते हैं। तो वी से आप याद रखें योर मनी विथ अस या आर बैंक, वाई पहले आएगा, यहां पे वाई बाद में आ रहा है। ऐसे आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। यूजुअली ये जो नॉस्त्रो है, जैसे मैंने बताया इंडिया के लिए, रशिया के लिए ये नॉस्त्रो हो गया, तो क्योंकि वो इंडिया में अकाउंट किसी दूसरे बैंक में खुलवा रहा है और खुद अपनी ब्रांच नहीं खोल रहा है, इसके लिए वो नॉस्त्रो कहलाया। पर अगर इंडिया में अकाउंट खोला है तो वो किस में डिनोमिनेटेड होगा? हाँ जी, बिल्कुल, रुपीज में डिनोमिनेटेड होगा। तो नॉस्त्रो अकाउंट ऑफ रशिया, इंडियन रुपी उनके लिए एक फॉरेन करेंसी हो जाएगी। दूसरी ओर वॉस्त्रो में डोमेस्टिक बैंक एक फॉरेन बैंक के लिए अकाउंट खोलता है, ये डिनोमिनेटेड डोमेस्टिक करेंसी में होगा। इंडिया के लिए ये अकाउंट रुपी में डिनोमिनेटेड है तो वो डोमेस्टिक करेंसी में होगा। अब अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं तो और इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारे न्यूज़पेपर में हमेशा करेंसी डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ डॉलर ही क्यों होता है? हम क्यों पे या परचेज सिर्फ डॉलर में करते हैं जबकि हम दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं? इसका आंसर है कि यूएसए की इकोनॉमी पे सारी ही कंट्रीज को ट्रस्ट है, क्योंकि एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक यूएसए सुपर पावर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया और उज्बेकिस्तान पहली बार डील कर रहे हैं तो हो सकता है इंडिया को उज्बेकिस्तान पे उतना ज्यादा ट्रस्ट ना हो और सिमिलरली उज्बेकिस्तान को इंडिया पे उतना ज्यादा ट्रस्ट ना हो। ऑन द अदर हैंड डॉलर्स को के ऊपर दोनों को ट्रस्ट है, इसीलिए इनकी डीलिंग डॉलर्स में होती है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम समझें तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल ट्रेड कर रहे हैं। अब ये बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे। जैसे ये एक रशियन पर्सन है जिसे ऑयल बेचना है इन इंडियन पर्सन्स को, तो ऑयल तो यहां से डायरेक्टली इनके गोडाउन तक पहुंच जाएगा। अब पेमेंट की बात जब आएगी तो ऐसा मानिए कि अभी ये जो अल्फा बैंक है, इतना मुश्किल से एक इजी नाम मिला है रशियन बैंक का, अल्फा बैंक। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑब्वियसली यूक्रेन के साइड, इसीलिए उनको डॉलर्स कम देते हैं। उनको स्विफ्ट एक जो मैसेजिंग इंटरनेशनली यूज होता था उसका भी एक्सेस वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को हटा दिया है। अब इससे क्या हुआ? रशिया को
डायरेक्टली डॉलर्स के रिजर्व्स उनके कम होने लगे, तो अब वो डीलिंग डायरेक्टली रुपी में करने लगे। तो रशिया ने क्या बोला, अब हम आपको ऑयल डिस्काउंट पे देंगे अगर आप रुपी में हमें पेमेंट करते हैं। तो इन इंडियंस ने अपने एसबीआई जो उनका बैंक था उसमें रुपी सबमिट कर दिए। अब ऐसा एग्जाम्पल मानिए कि इस रशियन पर्सन का अल्फा बैंक में एक अकाउंट है और इस बैंक का एसबीआई में एक अकाउंट है जो डिनोमिनेटेड है किसमें, रुपी में। तो अब क्या होगा, जब अल्फा बैंक के अकाउंट में इंडियन पीपल सबमिट कर देंगे पैसा, क्योंकि इनको पेमेंट रुपी में करना है, फिर इस अकाउंट से यहां पेमेंट कर देगा अल्फा बैंक। एक्सपोर्ट में भी उल्टा चलेगा, इससे सिचुएशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है। इसीलिए अब यहां देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये वॉस्त्रो अकाउंट है, एसबीआई के लिए ये अल्फा बैंक का अकाउंट क्या कहलाएगा, वॉस्त्रो अकाउंट, जो हम पहले भी देख चुके थे। पर रशिया के पर्सपेक्टिव से ये बैंक क्या कहलाएगा, नोस्त्रो अकाउंट। अब आगे देखते हैं और थोड़ा कॉन्वर्जेशनल एक्सप्लेनेशन हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक आप ऐसा माने कि इंडिया का बैंक है। अब ये पूछ रहा है एक सिटी बैंक न्यूयॉर्क से कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक बैंक अकाउंट खोलना है। तो सिटी बैंक क्या बोलेगा, क्योंकि हम नोस्त्रो वोस्त्रो की बात कर रहे हैं तो मैं आप पे दो कंडीशंस लगाता हूं। वो कंडीशन क्या है, ये अकाउंट आपको न्यूयॉर्क में ही खोलना पड़ेगा जहां पे हमारी ब्रांच है, और दूसरा ये डॉलर्स में ही होना चाहिए क्योंकि हम न्यूयॉर्क में हैं जहां डॉलर्स चलते हैं। तो इससे हम नोस्त्रो वोस्त्रो समझ सकते हैं। अगर इंडियन बैंक का सिटी बैंक में अकाउंट होता है तो वो आईसीआईसीआई के लिए हो जाएगा नोस्त्रो, सिटी बैंक के लिए हो जाएगा वो वोस्त्रो। ऑन द सेम लाइंस अब ऐसा मानिए कि देखिए ये एक बड़ा बैंक है, उससे और बहुत छोटा बैंक अगर ये अकाउंट भी नहीं खुलवाना चाहता तो वो क्या बोलेगा, आईसीआईसीआई भाई आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट ले लीजिए और अपने अकाउंट को यूज कर लीजिए, मेरे को इतना एक्सपेंडिचर भी नहीं झेलना है अपना नया अकाउंट खोलने का इन द सिटी बैंक। तो जब इस छोटे बैंक को आईसीआईसीआई बैंक यूज करने देता है अपना नोस्त्रो अकाउंट, उसको कहते हैं लोरो। तो आपको तीन टर्म्स समझ में आ गए, नोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए इस एक्सप्लेनेशन के बाद। क्या ये कोई भी बैंक ओपन कर सकता है ये अकाउंट? जी नहीं, ये आरबीआई की परमिशन से ही ओपन करते हैं। अब भाई क्यों सब कोई ओपन क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यहां से राउंड ट्रिपिंग करके मनी लॉन्ड्रिंग बहुत पॉसिबल आराम से है। कोई ट्रांजैक्शंस बिना दिखाए बैंक के बीच में डीलिंग हो जाएगी जिससे एक्सचेंज रेट भी प्रभावित होगा। इसीलिए आरबीआई रेगुलेट करता है इसके ऑपरेशंस। अब आईसीआईसीआई अनेबल टू ओपन, आईसीआईसीआई क्यों अनेबल था अपनी न्यूयॉर्क में ब्रांच खोलने के लिए? ये एक दूसरे बैंक में क्यों अपना अकाउंट खोलना चाह रहा है? तो इसका आंसर है कि ये आईसीआईसीआई के लिए प्रोबेबली न्यूयॉर्क में इतना बड़ा बिजनेस है ही नहीं, तो वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेगा, इसीलिए वो बोलता है कि कम कॉस्ट में ऑपरेशंस भी मेरे मैनेज हो जाए और मुझे कम कॉस्ट में मैं डीलिंग भी कर पाऊं न्यूयॉर्क में और मुझे रेंटल्स, लोगों का खर्चा भी ना देना पड़े। अब ट्रेड के अलावा, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल पूरा ट्रेड का दिया, जैसे मैंने आपको ऑयल का एग्जाम्पल दिया, पर और कुछ फंक्शंस भी हैं क्या ट्रेड के अलावा? हाँ बिल्कुल, नोस्त्रो वोस्त्रो से वायर ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे वो हो सकते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट हो सकता है। आईसीआईसीआई के बिहाफ पे न्यूयॉर्क का कोई ट्रेडर जिसको आईसीआईसीआई को बैंक को पैसे देना है वो सिटी बैंक में जाके सबमिट कर सकता है पैसे। सिटी बैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गैदर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई। तो ये सारी ही चीजें हो सकती हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इन अकाउंट्स की। तो लार्ज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं आपकी फिजिकल प्रेजेंस ना होते हुए भी, विदाउट हैविंग योर फिजिकल प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज। इजी होता है बहुत ज्यादा। अगर आपको वंस यू हैव बीन ग्रांटेड द लाइसेंस या आपको आरबीआई या उनके सेंट्रल बैंक की परमिशन मिल जाए तो बहुत स्मूथली ट्रांसफर हो सकते हैं फंड्स।
फिर एलिमिनेटिंग एक्सचेंज रेट रिस्क। अब एसेंशियली अगर देखें तो डोमेस्टिक बैंक दूसरे कंट्री में उसी की करेंसी, जैसे सपोज डॉलर में ही पैसा रख रहा है, तो जो फ्लक्चुएशन से अब अगर कभी ज्यादा या कम पैसे देने हो वो चीज एलिमिनेट हो जाती है, तो फ्लक्चुएशन की रिस्क से भी बचा जा सकता है। अब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने क्या बोला कि वॉस्त्रो अकाउंट से क्या होगा, एक तो डिमांड ऑफ डॉलर कम हो जाएगी, हम डॉलर के पीछे बहुत परेशान रहते हैं तो वो कम हो जाएगा। अगेन होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो होल्डिंग कॉस्ट आती है, आरबीआई को मेंटेन करने पड़ते हैं अपने रिजर्व्स, वो सब भी खत्म हो जाएगा। इसी से क्या होगा, हम एक्सटर्नल शॉक से कम वल्नरेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक हुआ या 2008 क्राइसिस हुआ, अब क्योंकि डॉलर में ट्रांजैक्शंस होते थे इसीलिए बाहर बाकी कंट्रीज को भी एक्सटर्नल शॉक्स लगे, उससे हम इम्यून हो जाएंगे। फिर ओवरसीज क्लाइंट्स इंडियन एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट दे पाएंगे। कई बार क्या होता है जब डीलिंग होती है तो अगर सी से डीलिंग हो रही है तो ये इंडिया है, ये यूएसए है। अब यूएसए से इंडिया अगर सामान आना है तो जब तक वो पूरा पहुंच नहीं जाता सामान, तब तक ना इंडिया वाला पे करेगा, और वाइसे वर्सा अगर इंडिया से यूएसए जा रहा है तो जब तक यूएसए तक पहुंच नहीं गया तब तक इंडियन ट्रेडर के लिए रिस्क बनी रहती है। तो एडवांस पेमेंट बहुत आसानी से इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिल सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, अब इससे क्योंकि हम सिर्फ रूपी में डील करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इससे रूपी स्ट्रांग होता जाएगा। हम डॉलर पे क्योंकि डिपेंडेंस कम करते जा रहे हैं, रूपी स्ट्रांग होता जाएगा, और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज भी, जैसे हम बात कर रहे थे कि वहां का कोई ट्रेडर अगर डीलिंग करना चाहता है तो वो बहुत आसानी से कर पाएगा। अगला, वॉस्त्रो मनी को आरबीआई ने लास्ट ईयर से क्या बोला कि आपके अगर वॉस्त्रो अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए हैं, इससे आप डायरेक्टली एफडीआई निकाल के एफडीआई भी कर सकते हो, एफआईआई भी कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हो। बार बार आपको आगे पीछे ले जाना नहीं पड़ेगा आपके इन्वेस्टर्स को, तो ये भी एक बहुत वेलकम स्टेप है। पर सिर्फ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जब इश्यूज भी हमें डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 मेजर इश्यूज हैं। पहला क्या, जब आप दूसरे की कंट्री में अगर डिपॉजिट्स रखते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलेगा जो डोमेस्टिक में आपको ज्यादा मिल सकता था। तो सेविंग्स और करंट अकाउंट से भी कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पर ओवरऑल यहाँ पे कन्वीनियंस की बात है। दूसरा, मोर एक्सपेंसिव है। अब जो ये फीस लगती है ऑफ कन्वर्जन, वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको रखा रहे। दूसरा, रिगरस रेगुलेशन एंड लॉज इम्पोज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ दीज अकाउंट्स, तो इतना ही पैसा निकाल सकते हो, लाइसेंस मिलेगा तो ही ऑपरेट कर सकते हो। आरबीआई का लाइसेंस के लिए भी काफी परेशानी होती है बाहर के बिजनेसेस को। तो ये सारे रीजंस की वजह से नॉस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट्स के ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। पर एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं इश्यूज और एडवांटेजेस में हमें इश्यूज कम मिले हैं और एडवांटेजेस ज्यादा मिले हैं। तो क्योंकि एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की तरफ बढ़ते जाएं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो इंडिया का है, क्योंकि हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रूपी में ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच।